स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए बेहतर हो और आप बाजार में कमोडिटी मार्केट से खूब कमाई करें। चलिए अपने मेहमानों से एक बार परिचय आपका करवा दें जो आज अगले आधे घंटे तक हमारे शो में रहेंगे। दीपेन शाह STVan.com से, अनुज गुप्ता HDFC सिक्योरिटीज से और विटुपन मजूमदार टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप तीनों मेहमानों को भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। चलिए, लेकिन आज हमने एक 6 एक्सपर्ट्स की राय ली है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। उन्होंने क्या कहा है वो राय सुनवा लेते हैं, फिर बाकी 3 एक्सपर्ट्स की भी राय सुनवाएंगे। पहले ये 6 एक्सपर्ट्स की राय गोल्ड और सिल्वर में सुनिए, 2024 के लिए वो क्या राय दे रहे हैं। 24 सोना के लिए कोई बड़ा गोल्डन ईयर तो नहीं मानूंगा, बट भाव जरूर $2000 प्रति आउंस से ऊपर जाएंगे। 5-6%, 8% तक जा सकते हैं। मगर कोई बताएगा कि यार $2500 हो जाएगा, $3000 हो जाएगा, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आई थिंक आई वांट टू कॉशन हमारे जो दर्शक है उनको, आई वांट टू कॉशन देम that don't get carried away by this very bullish forecast. Yes, जरूर भाव बढ़ेगा, मगर it will remain in a दायरा 2000 से $2150, वो मेरा अनुमान है। तो मुझे लगता है डाउन साइड में वापस हम प्राइजेस को 1880 से 1900 तक का लेवल देख पाएंगे, वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से। हायर साइड में कंजर्वेटिवली मुझे लगता है 2240 का इनिशियल टारगेट है। आई एम वेरी होपफुल जिस ढंग से सेंट्रल बैंक रेट कट कर रहा है और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड पे शिफ्टिंग कर रहा है, $D। इनफैक्ट ब्रिक्स की जो मीट हुई थी वहां पे गोल्ड बैकअप करेंसी की बात भी चल रही है। तो ये सारे फैक्टर मुझे लगता है कि गोल्ड को मे बी 1.5-2 साल में 2400 अलग बात है, बट मुझे लगता है $2240 का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। बाकी का जो भी प्राइस हम देखते हैं वो मॉनेटरी प्रीमियम या जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है। तो इस सिनारियो में कोई बदलाव आता है तो इसमें डीपर करेक्शन भी आ सकता है। फिर अभी फिलहाल ऐसा मान सकते हैं कि 1800-2200 के बीच अगले 3-4 महीने तक रहना चाहिए। अगेन रिकॉर्ड हाई प्राइसेस देख सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 11 से 12% जितने रिटर्न्स आ सकते हैं। $2250 से $2300 का टारगेट रहेगा इंटरनेशनली, एंड डोमेस्टिक टर्म्स में मुझे लगता है कि हम 69,000 to 70,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो नियर टर्म में शायद गोल्ड पे थोड़ा बहुत प्रेशर अभी भी बरकरार रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर 1 साल का व्यू ले तो गोल्ड के दाम शायद ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे अभी भी नहीं लगता कि शायद यहाँ से $2200 या $2300 या $2400 हमें इस साल में देखने को मिलेंगे। शायद टॉप्स में मार्केट $2150 या $2200 के बीच में एक टॉप बनते हुए जरूर दिखाई देगी। पिछले 13 सालों के कंसोलिडेशन के बाद 2011 में डॉलर टर्म्स में सोने के जो भाव थे, आज करीबन 13 साल बाद भी डॉलर टर्म्स में वही भाव होने के कारण ऐसा लग रहा है कि 13 साल के कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड एक अच्छा 2024-2025 देख सकता है। जो स्थिति निर्माण हो रही है उसमें हमें लग रहा है कि लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ेगा। 24 में मेरा अनुमान है, आज का जो पोजीशन है उसको लेकर के मेरा अनुमान होगा 15 से 20% तक का उछाल चांदी को मिलना चाहिए। वो मैं मानता हूँ हो सकता है। तो चांदी विल आउट परफॉर्म सोना एंड इट विल बी ए गुड बेट, ऐसा मेरा अनुमान। तो जहाँ पे मुझे लगता है 68,000 कंजर्वेटिवली, अदरवाइज 70,000 तक का लेवल हम डोमेस्टिक पे गोल्ड को आते हुए देखेंगे। चांदी हमने पिछले साल 85-90 के बीच में हमने देख रहे थे, जो 78 का हाई लगा दिया था, बट एक सेंटीमेंट बन गया है 78 के ऊपर नहीं जा रहा है तो बेचा जाए। बट मुझे लगता है अगले साल हम आराम से 95 से 1 लाख के बीच में चांदी को टेस्ट करते हुए देखेंगे डोमेस्टिक ग्राउंड पे भी। डोमेस्टिक रेंज इसकी 65 से 78 या 80 की मानता हूँ फॉर द फर्स्ट हाफ, और डॉलर टर्म में इसकी रेंज प्रोबेबली $22 से $28 की दिख रही है फॉर द फर्स्ट हाफ। फिर आगे हाउ जियोपॉलिटिक्स और इंडस्ट्रियल चाइना रीओपनिंग कैसे पान आउट होता है वो देखना होगा। डिमांड सप्लाई काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी ब्रेकआउट्स आए हुए हैं, तो एटलीस्ट यहाँ से गोल्ड से भी उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि गोल्ड में भी एक्सपेक्टेड है गोल्ड रन कंटिन्यू रहेगा। सारे फैक्टर्स गोल्ड के कंटिन्यू रहेंगे सिल्वर के बुलिशनेस देने में। तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स मुझे लग रहे हैं इस बार सिल्वर को काफी अच्छा सपोर्ट करेंगे, एंड एटलीस्ट
30% रिटर्न्स तो मैं देख ही रही हूँ सिल्वर में। 8 से 10% जरूर चांदी में एक अपमूव रुपी में जरूर दिखाई दे सकता है। सिल्वर एज अ कमोडिटी इम्पोर्टेंटली इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो अगर ग्लोबल बाउंस बैक होता है तो आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा या फिर बहुत बड़ी तेजी होगी इंटरेस्ट रेट कट के कारण। पर अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स में तेजी आती है, चाइना थोड़ा भी रिवाइव होता है 2024 में, तो हमारा ऐसा मानना है सिल्वर को उसका फायदा मिलेगा। ओके, तो 2024 में गोल्ड और सिल्वर की क्या चाल रह सकती है? आपने 6 एक्सपर्ट्स को सुना, हमने एक पोल भी किया है, वो पोल भी फटाफट से आपको बता देते हैं। 10 ब्रोकरेज हाउसेस से हमने जानना चाहा कि 2024 में सोने का भाव कहां तक जा सकता है, तो 65,000 से 70,000 के बीच का टारगेट 2024 के लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने दिया है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हैं जो 65,000 से 68,000 के बीच में दे रहे हैं, लेकिन 2 एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे, 2 ब्रोकरेज हाउसेज जिन्होंने 70,000 का टारगेट दिया है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 90 से लेकर 95,000 रुपए तक के भी टारगेट चांदी में आ रहे हैं, और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने हालांकि नीचे की तरफ 81, 82, 85,000 रुपए तक के भी टारगेट चांदी को लेकर दिए हैं। तो ये आपने एक पूरा व्यू समझा, किस तरह का पोल निकल कर आ रहा है, ब्रोकरेज हाउसेस क्या सोच रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। अब हमारे बाकी एक्सपर्ट्स की भी राय फटाफट से ले लेते हैं। अनुज जी, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है 2024 गोल्ड और सिल्वर के लिए? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2023 में कमोडिटीज ने रिटर्न दिया है वैसा ही रिटर्न 2024 में भी कमोडिटी दें, और कहीं ना कहीं जो लोगों का पोर्टफोलियो है उसमें गोल्ड सिल्वर चमचमाते हुए नजर आए। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर भी 2024 में एक अच्छा खासा रिटर्न बनाते हुए दिखाई देंगे। अगर हम टारगेट वाइज बात करें तो हमें लगता है कि 65,000 के आसपास गोल्ड और चांदी जो है 82,000 तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट होने का बात चल रहा है और सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, तो ये 2 मेन मुद्दे रहेंगे जो मुझे लगता है कि पूरे साल होवर होते हुए दिखाई देंगे, और उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर को अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। हालांकि वॉलिडिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में रहेगी, मगर कहीं ना कहीं आपको निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को भी मिलेगी। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर गोल्ड एंड सिल्वर इन ईयर 2024। भी बुलिश है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। बिटूपन, आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर 2024 में? जो 23 था, इस साल में सबसे ज्यादा इश्यूज था कि जो ग्लोबल अनइवन जो ग्रोथ था, और मैन्युफैक्चरिंग जो स्लो डाउन है अक्रॉस द यूरोजोन एंड यूएस और चाइना में, प्रॉब्लम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिवाइवल का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज, मैं बहुत दिन के बारे में इसके बारे में बात भी कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल जो सेंट्रल बैंक है, जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, वो शिफ्ट होके प्रॉब्ली लूज मॉनेटरी पॉलिसी के तरफ मूव हो जाएगा। तो इसमें हिसाब से बुलियन में मोस्टली जो इंडस्ट्रियल मेटल एज ए सिल्वर, इसमें काफी तेजी बन सकता है, और चार्ट में भी काफी पॉजिटिव इसमें दिख रहा है। एक हॉराइजॉन्टल चैनल जैसा बना हुआ था काफी महीनों से, और ये लग रहा है कि प्रोबेबली 84 to 85,000 इज द मिनिमम टारगेट मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर पॉसिबल है। वेरिन गोल्ड में मैं स्पॉट गोल्ड में अगर देखता हूं तो $1800 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, और फिलहाल बाजार थोड़ा टॉप के आसपास है आज के दिन में। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, और मुझे लग रहा है गोल्ड प्रोबेबली 2150 to 2180 तक पॉसिबल है। तो M6 में भाव मेरे हिसाब से 66 to 67,000 वेरी कंफर्टेबली पहुंच सकता है, और टू सम एक्सटेंट 69,000 70,000 भी पहुंचने के 7,000 के आसपास भी जाने के लिए कोशिश कर सकता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर एज ए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो अनुज ने बताया था, मेरे हिसाब से काफी हद तक 2044 में प्ले करेगा। दीपेन जी, आप अपना आउटलुक दें गोल्ड और सिल्वर को लेकर 2024 के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर एंड ग्रेसफुल 2024। मेरी आशा ऐसी है कि मेरी सोच उससे भी ज़्यादा बेटर ये साल आप सभी लोगों के लिए जाए। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो ऐसे हुआ है, जो आशा और उम्मीद थी पिछले साल, उससे ज़्यादा ही गोल्ड ने हमको अच्छा रिटर्न दिया है। अभी नेक्स्ट ईयर ये कॉमन कंसेंसस है कि सिल्वर शायद आउट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज 78,000 को क्रॉस करने में अक्षम रहा है। आई थिंक 78,000 के ब्रेकआउट के ऊपर हम 88-90,000 के आसपास के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमारे 1,24,000 के हैं, जो अगले 2 से 3 साल में आप सिल्वर में अचीव होने देख सकते हैं। कोई भी ट्रेंड में, कोई भी टारगेट गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो नेगेटिविटी नहीं है, और टेक्निकली ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड को कंटिन्यू होने दे। क्या पता 67, 68 या 72 के आसपास स्टॉप हो। सो लेट द ट्रेंड कंटिन्यू, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं।
चलिए, तो पूरा आउटलुक आपने समझा गोल्ड और सिल्वर को लेके, 9 एक्सपर्ट्स की राय भी समझी, 10 ब्रोकरेज हाउसेस का हमने जो पोल किया वो भी आपको दिखा दिया। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको गोल्ड और सिल्वर को लेकर पता लग गया। लेकिन चलिए अब सीधा इंट्राडे की बात करेंगे, छोटे छोटे जवाब लेंगे, वक्त बहुत ज्यादा तो है नहीं। बिटूपन, गोल्ड और सिल्वर आज क्या करना चाहिए आज के ट्रेड में? है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा मॉडरेट ही बाइंग करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 63,050 के नीचे रहना चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो कभी लॉन्ग पोजीशन ना होल्ड करे। मुझे लग रहा है ये 63,500 टू 600 इंट्राडे के लिए पॉसिबल है गोल्ड, तो मॉडरेट बाइंग रहना चाहिए आज के दिन। बाइंग की सलाह बिटूपन जी की तरफ से आ रही है गोल्ड में। और सिल्वर में बिटूपन, क्या आपका टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस फटाफट से बताइएगा। सिल्वर मुझे लग रहा है कि ये 74,700 टू 74,900 तक पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज्यादा इतना मोमेंटम फिलहाल के लिए नहीं है। आप बताइए अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बता दीजिएगा, दोनों ही काउंटर के लिए आज के लिए है ये। देखिए आज इंटरनेशनल मार्केट बंद है, कुछ ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं है, बट हाँ एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो सकता है। तो गोल्ड में हमारा कॉल रहेगा, गोल्ड में 63,250 के आसपास खरीदारी करें, 63,060 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 63,550 तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके दीपेन जी, आप बता दीजिए फटाफट से गोल्ड सिल्वर पर क्या करें आज के लिए, सिर्फ आज या 1-2 दिन के लिए। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट बंद है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या करें, ट्रेडर्स को क्या सलाह? जी, उसके साथ हमारे मार्केट्स भी आज 5 बजे बंद हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम शायद गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कल देखने मिल सकती है। तो हमारा मानना होगा कि आप पास करें, आज कोई ट्रेड ही ना लें, और बेटर है कि कल की ओपनिंग के साथ ही थोड़े वॉल्यूम्स इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हो, इंडियन मार्केट्स में भी हो, उसके बाद ही आप ट्रेंड देख के थोड़ी खरीदारी या बेचने का सोचे। लेकिन हमारा ट्रेंड खरीदारी की तरफ ही होगा, बिकॉज ट्रेंड अभी भी तेजी की तरफ ही है। तेजी का ट्रेंड बना रहेगा, लेकिन अभी आज के लिए ट्रेड नहीं करने की सलाह दीपेन जी की तरफ से आ रही है। कैश पर कॉल सिर्फ जान लेते हैं, फंडामेंटल्स की चर्चा करने का वक्त तो नहीं है। अनुजी, सीधे टारगेट स्टॉप लॉस बताया दोनों के लिए आज। क्रूड में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक देखा जा सकता है, हालांकि सबड्यूड मार्केट रहेगा, बट हाँ थोड़े निचले स्तर मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 5,980 के आसपास में स्टॉप लॉस लगाए, 5,950 का टारगेट ऊपर में 6,060 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है क्रूड एक कमोडिटी रहेगा जिसमें निचले स्तरों पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिटपन, आप बताएं क्रूड नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है, छोटा जवाब दीजिएगा। क्रूड में 59.40, 59.30 ये सब लेवल मिलता है तो बाय बनना चाहिए। अगर ये मिल जाता है और मार्केट बनने के बाद ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 6050, 6060 का टारगेट बन सकता है, और 5850 के नीचे स्टॉप लॉस क्रूड ऑयल का। नेचुरल गैस रेंज है थोड़ा सा 220 और 230 के आसपास, तो 200 के नीचे स्टॉप लॉस लाके कोई डिप्स आता है 210, 211 के आसपास, मेरे हिसाब से वो ले सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 220, और ये ब्रेकआउट होता है तो टारगेट आपका एक्सटेंड हो सकता है 235 तक। 20 पहला टारगेट एनजी के लिए, फिर दूसरा टारगेट है 235। इस ट्रेड में 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले। दीपेन जी, आप बता दीजिए क्रूड नेचुरल गैस में आज क्या करें? क्रूड तो 6,200 से 5,800 के रेंज में है, तो ट्रेडिंग हम अवॉइड करने की सलाह देंगे। आप नेचुरल गैस में 208 के आसपास की बाइंग रिकमेंडेशन होगी, 199 का स्टॉप होगा, ऑन द हायर साइड 218, और उसके ऊपर फिर आपको 232 के भी टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, सिमिलर कॉल, नेचुरल गैस खरीदने की सलाह दीपेन जी और बिटूपन दोनों की तरफ से आ रही है। मेटल्स पे दीपेन जी बताइए क्या पसंद है आपको आज के लिए? एल्यूमिनियम पसंद है। एल्यूमिनियम अगर थोड़ा नीचे मिलता है 1 पॉइंट मतलब 211 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करके चले। हमारा मानना है कि ब्रेकआउट आ चुका है, और 215-16 के टारगेट से उसके ऊपर 218 भी जा सकता है। ओके, यानी आपको एल्युमिनियम पसंद है, पोजिशनली भी और इंट्राडे के लिए भी। अनुज जी, आपको बेस मेटल्स में आज कहां पर दाव लगाने की आप सलाह देंगे? देखिए मैं आज थोड़ा सा अवॉइड साइड में रहूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बंद है तो मूवमेंट ज्यादा होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से बेस मेटल में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मॉर्निंग से भी देखें तो कोई खास बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट आज का दिन वेट करें, कल के लिए नई स्ट्रेटेजी देखकर बना सकते हैं। बिटूपन, आप बताएं आपकी पसंद क्या है बेस मेटल्स में आज? देखिए अनुज ने बताया था कि वो बात सही बोला है। अगर मैं आज ही एक्सपेक्ट करूंगा तो आगे तो नहीं मिल सकता है शायद, तो मेरे हिसाब से मैं जिंक पिक कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ है या वी शेप रिकवरी, ये कंटिन्यू कर सकता है। तो 231 के आसपास इज प्रीफर्ड बाइंग जोन, 236, 237 पॉसिबल टारगेट रहेगा, 229 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं मिलेंगे इंटरनेशनल मार्केट बंद होने से, तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में जीरा आज फिर से दबाव में ही दिख रहा है। दीपेन जी बताइए, जीरे में क्या और गिरावट आपको दिख रही है क्या?
नहीं, देखिए, हम अगर आप रिकलेक्ट करेंगे तो हम 50,000 से कह रहे थे कि 30,000 के टारगेट हमें दिख रहे हैं नीचे में। आज अगर आप लो देखेंगे तो 29,820 है। अभी ये बाउंस बैक के रीजन में आया है 29,000 से 29,800 के आसपास के बीच में। कहीं पे भी हम टारगेट देख रहे थे। अभी जीरा में आपको थोड़े प्राइसेस में बाउंस बैक देखने मिल सकती है, लेकिन मंदी कंप्लीट हुई ऐसा नहीं लग रहा है। हम फिर भी नीचे में और भी 22,000 के आसपास के टारगेट थोड़े अगले लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। तो आप पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फुल फ्लेज जीरा में बाइंग या बाइंग की ट्रेंड शुरू हो गई, ऐसा नहीं मानना चाहिए। सालों पर आपका व्यू, अनुज जी, छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, मसालों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड का ही बन रहा है। चाहे आप जीरे को देखें, चाहे आप टर्मरिक देखें, धनिया देखें, सभी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर है। और जिस तरीके से अराइवल बढ़ सकती है, क्रॉप बढ़ सकती है, तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो सेंटीमेंट्स हैं मसालों में थोड़े से आपको एक नेगेटिव बायस के साथ देखने को मिल सकते हैं। ग्वार पे 10 सेकेंड में जवाब दीजिए। दीपेन जी, क्या लग रहा है आपको ग्वार सीड ग्वार गम में आज? खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए गुआर सीड में 5,420 के आसपास। चलिए, अब जाते जाते फटाफट से आपको एक सोइंग के डेटा के बारे में बता दें कि यूपी, एमपी, पंजाब और हरियाणा में गेहूं की बुआई बढ़ी है 1% के आसपास, लेकिन जो दलहन की बुआई है उसका रकबा 3% कम हुआ है। जो ओवरऑल जो रबी सीजन के जो सोइंग का जो एरिया है उस वजह से कम दिख रहा है पिछले साल के मुकाबले। ये एक अपडेट है। लेकिन अब आपको बता दें कि हाल ही में आयुर्वेद औषधियां बनाने वाली कंपनी श्री धूत पापेश्वर लिमिटेड ने हाल ही में दादर में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक प्रेस मीट का आयोजन किया, जिसमें उत्कृष्ट धातु सोने की भस्म पर किए गए शोध पर अपडेट किया गया। अंतिम उपभोक्ता तक पूरी तरह से मानकीकृत और सुरक्षित स्वर्ण भस्म की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा सावधानी पूर्वक शोध किया जाता है। इस मामले में रंजीत आनंद पुराणिक ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। Suvarna Bhasma, even though was highlighted, is generally regarded by people as a matter of great attraction, because it all said and done, it has gold in it, and gold certainly as a noble metal attracts a lot of things. But that's really short selling the value of Suvarna Bhasma to therapeutics, and Suvarna Bhasma as an added ingredient in a potent dose in the formulations is the difference between that formulation making that impact. You know, we spoke about non-communicable diseases, and when you talk in terms of non-communicable diseases, you are at all points of time talking about patients who are in deep sufferance. Whether it's Vasant Kusmakar, whether it's Bhratwar Chintamani, whether it's Rudrog Chintamani, or even Madhumeh Kusmakar or Suvarna Malini Vasant, nothing can really equate a therapeutic impact that Suvarna Bhasma does. तो आपने देखा कि स्वर्ण भस्म के क्या फायदे हैं, ये बता दे रहे थे। चलिए, इस शो को यही समेटते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका और दीपेन जी आपका। एक बार फिर से आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।